अभी मैं मौजूद हूँ पटना के शेखपुरा हाउस में, जहाँ से जन सुराज पार्टी का गठन का आयोजन किया गया है। यहाँ बहुत सारे संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं जन सुराज के समर्थन में। हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो पार्टी इतनी बड़ी पार्टियों के बीच में कैसे कदम रखेगी और अपने अस्तित्व को कैसे 2025 इलेक्शन में बनाएगी। आप बताइए, क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो नीतीश लालू को पछाड़ पाएगी? जी, बात यह है कि सबसे पहले मेरा नाम अमरजी यादव हुआ और मैं मधुबनी से हूँ। वाहिनी के तौर पर अभी 6 महीना से लगभग साथ में घूम रहे हैं, पैदल पद यात्रा किए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टी है, आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी पिछले 10 साल से राजनीति रणनीतिकार के तौर पर काम किए हैं। अलग अलग पार्टी, अलग अलग राज्यों में जाकर के उन्होंने चुनाव जिताने का काम किए हैं, लोगों का साथ दिए हैं। ये 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन है। उसके बाद उनका वही काम है, पार्टी को जो पहले वो करते थे रणनीतिकार के तौर पर जो काम करते थे, वही काम इस बार जनता के लिए वो करने जा रहे हैं। रणनीतिकार थे और वही काम जनता के लिए करने जा रहे हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार में अपने अस्तित्व को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, बिहार की जब स्थापना हुई और जयप्रकाश आंदोलन के बाद और तमाम बसपा, जदयू, राजद, बीएसपी और कांग्रेस के बाद यह पहली ऐसी पार्टी आज बन रही है 74 आंदोलन के बाद। और ये नए बिहार का उदय जो हो रहा है जन सुराज के माध्यम से, निश्चित एक बड़ा इतिहास लिखेगा और भारत के 21वीं सदी में भारतवर्ष पर एक नया बिहार का आयाम और इतिहास लिखेगा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। नीतीश लालू जैसे बड़े नेताओं के बीच में आना और उनके वोट बैंक पे हमला करना, उनके वोट बैंक को अपनी ओर करना कितना आसान होगा जन सुराज के लिए? देखिए, किसी भी जाति, किसी भी विचारधारा, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी के जागीर कोई वोट नहीं होता है। जो आपने कहा कि वोट को प्रभावित करना, मैंने कहा कि 74 आंदोलन के बाद अगर बिहार की धरती पर किसी अन्य पार्टी के तमाम राजनीतिक जातिगत दल से ऊपर उठकर जन सुराज का जो उदय हो रहा है, भारत की 21वीं सदी में बिहार अपने आप को स्थापित प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या तमाम वैसे राजनीतिक दल हो, किसी से कोई छुआछूत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने 30 साल लालू जी, 30 साल भाजपा और उससे पहले कांग्रेस ने बिहार को लूटने का काम किया है और आज के युवाओं को, उनके भविष्य को ढकेलने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से बिहार के युवाओं को, 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं उसमें 60% युवा हैं और युवा का उदय माननीय प्रशांत किशोर और जन सुराज के धारा में बह गए हैं। जन सुराज के धारा में बह गए हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि लालू, नीतीश जैसे बड़े नेताओं के बीच में जन सुराज अपना अस्तित्व बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी, क्यों नहीं। 2 साल से जो मेहनत है वो जन सुराज के अस्तित्व की बात नहीं हो रही है कि लालू नीतीश के रहते जन सुराज का अस्तित्व क्या होगा, उसकी चिंता नहीं है। इस चीज़ की हो रही है कि बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे। लालू जी के राज में हो या नीतीश जी के राज में हो, हम लोग कभी थोड़ी बोलते हैं कि उनके राज में कुछ नहीं हुआ और बिहार हम आएंगे तो हम ही करेंगे। भाई, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो स्थिति है पलायन की, जो स्थिति है बेरोजगारी की, जो स्थिति है शिक्षा स्वास्थ्य की, उसका स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं देश में सबसे निचले पायदान पे है। तो ये जो आप बोल रहे हैं अस्तित्व, ये बिहार के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। ये हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई नहीं है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी और नीतीश जैसे बड़े धुरंधरों के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? सेंध लगा पाएंगे नहीं, लगा दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भाई प्रशांत किशोर जी चंपारण के धरती से गांव पैदल चलकर गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों ने प्रशांत जी की बातों पे भरोसा किया है, यकीन किया है। और जेपी जी के बाद अगर किसी लीडर को बातों पे भरोसा किया और प्यार किया है तो वो प्रशांत किशोर जी है। यकीनन इस बार तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आंधी जो जन सुराज की आज देखने को मिला है वो आंधी में उड़ जाएंगे, सफाया हो जाएगा।
जो रणनीति प्रशांत किशोर दूसरे पार्टियों के लिए बनाया करते थे, नरेंद्र मोदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्या वो रणनीति में खुद सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। भाई प्रशांत जी तो कह रहे थे कि कल हम किसी पार्टी और किसी नेता के लिए रणनीति बनाते थे, आज बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। और कह रहे हैं बिहार वासियों की कि आज तक किसी नेता का हाथ पकड़े हैं 10 सालों में, किसी को हारने नहीं दिए हैं। इस बार बिहार के जनता को हाथ पकड़े हैं और आपको भी हारने नहीं देंगे। आपको भी हारने नहीं देंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या स्टैंड है जनसुराज को लेकर के, कि क्या जनसुराज अपनी राजनीतिक ज़मीन खोदने में बिहार में सफल हो पाएगी? आप बताइए, क्या लगता है कि जनसुराज बिहार की राजनीति में अपनी राजनीतिक ज़मीन खोदने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल होना ही है और 200% सफल होना है, क्योंकि इस तरह का मिशन का आज तक किसी पार्टी ने प्रयोग नहीं किया था। यह इतिहास का पहला प्रयोग है जिसमें शासन परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है। और व्यवस्था परिवर्तन की सोच को लेकर ये पार्टी का निर्माण किया जा रहा है। जितनी भी पार्टियां आई, जितनी भी सरकारें आई, किसी ने व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया, न पलायन रोक सका, न कोसी त्रासदी रोक सका और न ही शिक्षा की व्यवस्था में सुधार ला सका। इस तरह से पहला यह पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, न कि सत्ता परिवर्तन के लिए। आप बोल रहे हैं व्यवस्था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का शराबबंदी एक व्यवस्था था जिससे अब बिहार में जो महिलाएं हैं खास करके इससे अधिक खुश हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे और शराबबंदी 1 घंटे में हटा देंगे। देखिए, शराबबंदी हटाना और शराबबंदी रोकना ये दोनों दो पहलू है। और हमारे पार्टी के सिद्धांत के अनुसार कहीं भी शराबबंदी आप रोक लिए हैं, लेकिन देखिए कि निर्यात कितने गाड़ी जब्त हो रहे हैं, कितने रोज़ पकड़े जा रहे हैं, कितने शराबी रोज़ पर गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन क्या ये शराबबंदी रुक सका? नहीं रुक सका। तो ये खिलावी पुलाव बनाने से सरकार अगर कहती है कि शराबबंदी रुक गया तो रुका नहीं है। इसलिए इसको वैधानिक रूप से इससे राजस्व प्राप्त होता है और इसको उस रूप में ले चलिए कि जिससे कदाचार न फैले। और आप जितने भी विकसित देश हैं, विकसित आपके राज्य हैं, अन्य राज्यों में तो ऐसा नहीं है। क्या अन्य राज्य बिहार से खराब हो गए हैं, विकसित नहीं हैं? तो मुद्दाएं बहुत हैं, सोच बहुत है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है। जो मूलभूत शिक्षा की व्यवस्था है, जो मूलभूत आपका युवाओं का पलायन का व्यवस्था है, आज सरकारी स्कूल में ऐसे बहुत, पूरे स्कूल में ढूंढिएगा तो बहुत मुश्किल से 2-4 लड़के एक लेटर लिखने के काबिल हो पा रहे हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगा और उस तरह से होगा कि जनता देखेगी और जनता उसका सुख भोगेगी। ये नीचे तबके से लेकर जनता के हित की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि जनसुराज नीतीश, लालू जैसे बड़े धुरंधर नेता के सामने अपना अस्तित्व, अपना राजनीतिक जमीन खोद पाएगी? ये तो आपको आज से ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ कैसा परिवर्तन का दौर अब चलने लगा। पब्लिक तरस चुकी है एकदम पूरी तरह से, और यहाँ परिवर्तन चाहिए। और हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। जो आज दिख रहा है, इसके बाद आने वाले समय में दिखेगा कि क्या परिवर्तन होता है। सबके नीचे से ज़मीन अब खिसकने शुरू हो जाएगी। जो लोग बपौती समझ रहे हैं कि ये मेरा जो भी समुदाय है वो बपौती, वैसा कुछ नहीं है। अब आने वाला पब्लिक भी समझ गया है कि हमको कहाँ जाना है। नीतीश तेजस्वी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में, जो लोग माना जाता है कि उनके वोट बैंक को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर उनके वोट बैंक को ब्रेक कर पाएंगे? सारा वोट बैंक इधर आ जाएगा। वो मजबूरी में लोग वहाँ थे, कोई चारा नहीं था। इसलिए अब इनसे बड़ा कोई यानी सुलझा हुआ आदमी फूक के इस 2 साल में मेहनत करके इतना लोगों का दिल जीता है ना, कि वोट तो अनलिमिटेड मिल रहा है। इनकी बहुत बड़ी विजय के साथ ही आएंगे 2025 में ही, और ये बदलाव का एक बिल्कुल बच चुका है। आज जो देखने को ही मिल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं। इससे संकेत मिल रहा है कि आने वाला कल इनका है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपना अस्तित्व बना पाएंगे, बिहार की राजनीति में अपना राजनीतिक जमीन खोद पाएंगे?
परिवर्तन के लिए पूरा बिहार एकत्र हो चुका है। आज जो भीड़ नज़र आ रही है वो बदलाव की एक भीड़ है और एक नई जो है से सुबह और नई बिहार की एक किरण जगेगी। ये पूरी उम्मीद के साथ जनता पीके के साथ है। पीके के साथ मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बहुत सा है। जो प्लान का मामला जो है, बच्चों का जो प्लान होता रह रहा है, बच्चे यहाँ से जाके दूसरी जगह वर्क कर रहे हैं और बिहार का नाम रोशन तो कर रहे हैं, लेकिन वर्क करने के लिए उसको जाना पड़ रहा है। उनके लिए यहाँ जो है कि स्थायी उपाय किया जाएगा ताकि लोग प्लान रुके। बच्चे की शिक्षा में जो बदलाव हो, जो शिक्षा नीति अभी चल रही है वो शिक्षा नीति को दुरुस्त किया जा सके ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, बिहार में हो रही पलायन, इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में पलायन जो लगातार बच्चों का हो रहा है उसको हम रोक देंगे, कितना सफलता हाथ लगेगी? हाँ, जरूर जरूर, कहे नहीं होगा। प्रशांत जी जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बिहार का बहुत हालत बहुत ख़राब है, बहुत। प्रशांत जी ये तो लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम बंगाल से आए, हम कंधा लगाने के लिए तो आया है बंगाल से। अच्छा, बंगाल से यहाँ कंधा लगाने? हाँ, मुर्शिदाबाद जिला बहरमपुर से हम आए हैं। जन सुराज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए अभी हमारे इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे।